Kunal Shah, the founder of Cred, and one of my inspiration. ही इज़ वन ऑफ दोज पीपल जिनको बेसिकली मैं बहुत ज़्यादा एडमायर करता हूँ. आई बिलीव कि यूट्यूब पर जितने सारे पॉडकास्ट, जितने सारे बेसिकली वीडियोज़ हैं कुणाल शाह की फ्रॉम द लास्ट 5 years, वो सारे पॉडकास्ट, वो सारी वीडियोज़, वो सारी कॉन्वर्सेशन मैंने सुनी है. इवन जो बेसिकली पॉडकास्ट आपके अवेलेबल हैं स्पॉटिफाई पे, उनमें से बेसिकली 90% ऑफ देम ऑलरेडी मैंने सुन रखे हैं. एंड इवन नॉट इवन वन टाइम, बेसिकली मल्टीपल टाइम्स. क्योंकि जो बेसिकली मुझे उनसे माइंडसेट मिल रखा है, इवन द वे ही थिंक एंड उनका जो बेसिकली पर्सपेक्टिव है वर्ल्ड को देखने का, इट इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट. एंड जिस तरीके से वो प्रॉपर ह्यूमन बिहेवियर को अंडरस्टैंड करते हैं, इट इज़ कमांडेबल. तो बेसिकली उनसे मैंने बहुत सारी चीज़ें सीख रखी है. एंड इस वीडियो में मैंने बेसिकली कुछ चीज़ों को समराइज कर रखा है. आफ्टर वॉचिंग ऑल ऑफ दोज वीडियोस मैंने ट्राई किया कुछ चीज़ों को समराइज करने का कि हाउ कैन यू बिकम स्मार्ट लाइक कुणाल शाह. एंड इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ 3 से 4 पॉइंटर जिसको आप डेवलप करके प्रॉपरली एंड यू कैन एक्चुअली बिकम स्मार्ट लाइक कुणाल शाह. सो गाइस, नंबर 1, रीडिंग एंड लर्निंग शुड बी योर डेली हैबिट. कुणाल शाह बेसिकली हमेशा यहाँ पर ये बोलते हैं कि रीडिंग एंड लर्निंग प्रॉपर आपका ये डेली हैबिट होना चाहिए. चाहे बेसिकली आप बुक्स रीड करो, चाहे बेसिकली आप आर्टिकल्स रीड करो, ब्लॉग्स रीड करो, इवन चाहे आप कुछ भी रीड करो, बट डेली लर्निंग आपके प्रॉपर होनी चाहिए एंड डेली रीडिंग आपकी होनी चाहिए, जिसकी वजह से आपका वोकैबुलरी एंड जो आपका माइंड होगा वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे एक्सपेंड होना चालू हो जाएगा, जो कि आपको एट द एंड में हेल्प करने वाला है इन ऑर्डर टू ग्रो इन योर लाइफ. एंड जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड वन थिंग ओवर हियर. अगर बेसिकली कोई आप एक किताब खत्म करते हो 300-400 पेजेस के आसपास की, तो कोई एक इंसान जिसने अपने 60 साल की पूरी लर्निंग को उसके अंदर में प्रॉपर एक्यूमुलेट कर रखा है, तो प्रॉपर उस पर्सन की जर्नी के बारे में आप सीख रहे हो. अगर मैं एग्जांपल लेके चलूँ कि अगर आप बेसिकली किताब पढ़ोगे स्टीव जॉब्स की या फिर किसी और पर्सन की, तो जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि उस एक किताब को खत्म करने में आपको इतना हो जाएगा मे बी 2 days, 3 days, 4 days, 1 week के आसपास में. बट क्या हो अगर बेसिकली आप ट्राई करो स्टीव जॉब्स का या फिर जो डिफरेंट लोग हैं उनका वो 3 से 4 दिन का टाइम लेने का, क्या आप ले भी पाओगे? अगर आप बेसिकली लेते भी वो टाइम, तो आपको कितना ज़्यादा अमाउंट पे करना पड़ेगा बेसिकली उनको, अगर आप उनका टाइम लेना चाहते हो. तो बेसिकली वो कंप्लीटली डिफरेंट सेगमेंट हो जाएगा. बट वहीं पे आप उनके किताब रीड करके आप उनके बेसिकली पूरे माइंडसेट से, उस पर्सन के आइडियाज से, थॉट से, उस पर्सन के पर्सपेक्टिव से चीज़ों को सीख सकते हो. सो दैट्स व्हाई रीडिंग एंड लर्निंग शुड बी योर डेली हैबिट. कुणाल से बेसिकली यहाँ पर ये बोलते हैं कि वो कभी भी जो फिक्शन वाली बुक्स हैं वो कभी पढ़ नहीं पाते, बिकॉज वो कंप्लीटली एडिक्टेड है इंप्लीमेंटेशन को लेकर. कहने का मतलब यहाँ पर है कि ही ऑलवेज ट्राई टू रीड दोज बुक्स जो कि बेसिकली उनको सिखाती हैं और उनको बेसिकली हेल्प करती हैं टू इंप्लीमेंट ऑल ऑफ दिस थिंग्स. उन्होंने बेसिकली यहाँ पर ये बोल रखा है जिसकी अगर मैं कोई चीज़ पढ़ता हूँ वहाँ पे और मुझे कुछ इंप्लीमेंट करने को मिल जाता है, तो कहने बेसिकली मैं उस किताब को वहीं पर स्टॉप कर देता हूँ एंड आई ट्राई टू इंप्लीमेंट दोज थिंग फर्स्ट ऑफ ऑल, राइट. और उसके बाद जाके बेसिकली मैं प्रॉपर आगे अपने कॉन्वर्सेशन को, और उसके बाद जाके कहीं ना कहीं मैं आगे जाके उस किताब को आगे प्रोसीड करता हूँ. सो गाइस, नंबर 1, रीडिंग एंड डेली शुड बी योर प्रॉपर हैबिट. सो गाइस, नंबर 2 इज डेवलप क्यूरियोसिटी. क्योंकि जब आप क्यूरियस होते हो देन यू टेंड टू आस्क सो मेनी क्वेश्चंस टू योरसेल्फ. जैसे आप बहुत सारे क्वेश्चन खुद से पूछते हो, देन कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें आपको हेल्प करती है पूरे वर्ल्ड को एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखने में. प्लस में ये सारी चीज़ें आपको हेल्प करती है टू लाइक ग्रो इन योर लाइफ. यू नो व्हाट, जैसे मैं यहाँ पे पर्सनल अपनी स्टोरी शेयर करना चाहूँगा. अभी नो व्हाट, अभी कुछ टाइम पहले क्या हुआ कि लाइक हम एक वेबिनार प्रॉपर करने वाले थे एंड उस पॉइंट ऑफ टाइम पे हम ट्राई कर रहे थे इन्वाइट करने का 3000 पीपल एंड मेरी टीम को बेसिकली उन सभी लोगों को कॉल करना था. तो मैंने क्वेश्चन यहाँ पे पूछा कि यार, एंड टीम को कॉल तो करना भी था पर उसके साथ साथ उनको बेसिकली खुद से बैठ के जूम पे रजिस्टर करना था, ताकि जो बेसिकली एक स्टेप और है लीड का वो खत्म हो जाए एंड हम ही उनका ऑटोमेटिकली रजिस्टर कर दें. तो वो टीम कर रही थी, उनको बेसिकली बहुत ज़्यादा टाइम लगता. 1 घंटे में उन्होंने कम ना कहीं बेसिकली 60 कॉल्स करे एंड 60 रजिस्ट्रेशन डन किए बेसिकली अपने साइड से. एंड कहीं ना कहीं ये एक संकट का कारण बन रहा था. उस पॉइंट ऑफ टाइम से आई आस्क्ड दिस क्वेश्चन टू माई सेल्फ आउट ऑफ क्यूरियोसिटी. मैंने खुद से पूछा कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि मैं एक साथ सारे रजिस्ट्रेशन एक ही बार में जूम में कर सकता हूँ. आई आस्क्ड दिस क्वेश्चन टू माई सेल्फ एंड उसके बाद मैंने ट्राई किया जूम में जाके एंड हमने जो पूरी लिस्ट थी 3000 की, हमने प्रॉपर उसको इंपोर्ट कर दिया है एंड जो सारे के सारे रजिस्ट्रेशन एक बार में डाउन हो गए. आई नो फॉर सम ऑफ यू इट्स अ रियली बेसिक थिंग और फॉर सम ऑफ यू इट विल लाइक इट्स लाइक कि कितना बेसिकली अमेजिंग ये चीज़ है. बट द पॉइंट ओवर हियर इज कि आई आस्क्ड दिस क्वेश्चन टू माई सेल्फ एंड बेसिकली ये चीज़ उसको सोल्यूशन मिला. वही टाइम जो कि टीम देती घंटों उसको करने में, बट द पॉइंट ओवर हियर इज कि बाय आस्किंग सिंपल क्वेश्चन, बाय डेवलपिंग क्यूरियोसिटी, कहने का उस प्रॉब्लम को सोल्यूशन हमें मिल गया. सेकंड यहाँ पर चीज़ क्या है कि उसी पॉइंट ऑफ टाइम पर मेरी टीम को कॉल कर रही थी और रिमाइंड दिला रही थी कि आपको कल का बेसिकली प्रॉपर वेबिनार को अटेंड करना है. बट द पॉइंट ओवर हियर इज कि फिर मैंने खुद से पूछा कि क्या ये बेसिकली पॉसिबल है कि मैं अपनी टीम को बोलूँ कि यार क्या ये बेसिकली पॉसिबल है कि मैं खुद एक ऑडियो रिकॉर्ड करूँ एंड सारे 3000 लोगों के पास में वो ऑडियो मेरा पहुंच जाए. तो हमने तुरंत ही बेसिकली सॉफ्टवेयर फाइंड किया जिसके अंदर डव सॉफ्ट, ठीक है, इसके बारे में मैंने पहली कुछ वीडियो इसलिए मैंने बता रखा प्रॉपर से स्टोरी के बारे में. बट द पॉइंट ओवर इसकी ये क्वेश्चन खुद से पूछने के बाद में हमने वो डव सॉफ्टवेयर देखा, ठीक है, उसको बेसिकली बाय किया और उसके बाद अगर हमने क्या किया वो प्रॉपर रिकॉर्डिंग को शेयर किया. वो काम जो कि पूरी टीम बैठ के 2 दिन में करती एंड वो सेम टास्क हमारा कितने देर में हो गया, इन जस्ट 30 मिनट के आसपास में. कैसे? वो क्यूरियोसिटी डेवलप किया कि क्या ये हो सकता है, क्या बेसिकली ऐसा होना चाहिए, क्या ये पॉसिबल है, क्या ऐसा हो सकता है, मतलब वाई हाउ, ये सारी
सारी चीज़ें जब आप खुद से पूछते हो देन कहीं ना कहीं आपको डिफरेंट आइडियाज मिलते हैं एंड कहीं ना कहीं चीज़ों को आप अपनी लाइफ में ईजी बनाना चालू करते हो। सो यू शुड डेवलप अ क्यूरियोसिटी माइंडसेट। आज के और सर आपकी लाइफ में जो सारी चीज़ें हो रही है आप उन चीज़ों से अंडरस्टैंड करके खुद से क्वेश्चन पूछो प्रॉपर्ली कि ऐसा क्यों होता है, ये ऐसा क्यों होता है, ये ऐसा क्यों होता है। बिकॉज जब आप क्यूरियस होते हो यू आर गोइंग टू लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स। इवन बेसिकली राशिवानी के पॉडकास्ट में कुणाल सर ने एक बात बोली थी और राशिवानी ने इसलिए क्वेश्चन पूछा था कुणाल सर से कि हाउ कैन समवन बी स्मार्ट। ही सेड कि जस्ट पिक वन वर्ड। सपोज करो कि बेसिकली आपने ले लिया पॉपुलेशन और पॉल्यूशन, ऐसा समथिंग में आपने उसे ले लिया, उसके बारे में सर्च करो गूगल पे, आप रीड करोगे 1 घंटा दो, उसके मिडिल में यू विल फाइंड अनदर वर्ड जो कि आपको एक्साइट करेगा। अब उस वर्ड के बारे में बेसिकली आप और रीड करो। सेम चीज़ अगर मैं थोड़ा सा और निश में जाऊँ, आप जिस सेगमेंट में राइट नाउ काम कर रहे हो, आप जिस फील्ड में राइट नाउ काम कर रहे हो, उस फील्ड में सपोज करो कि अगर अभी आप ऑनलाइन वर्ल्ड के अंदर में हो, आपने वर्ड ले लिया फनल सर्च करो, रीड 5 to 10 आर्टिकल्स। उस पूरे जर्नी के अंदर में, उस पूरी रीडिंग के अंदर में यू विल गेट अनदर वर्ड जिससे आप बहुत ज़्यादा एक्साइट होगे। आप वो वर्ड चूज करो, उसके बाद दोबारा उसके बारे में रीड करो। इन द नेक्स्ट 1 or 2 year you will be the smartest person in your circle, he said. So that's why you need to develop a curiosity mindset, right? Number 3 guys हमारे यहाँ पर which is कि practice creative problem solving. Could also always believe that कि being smart is all about कि क्या किसी प्रॉब्लम को लेकर आप डिफरेंट सॉल्यूशन को लेकर आ पा रहे हो या फिर नहीं रह पा रहे हो। जो इसलिए आपका अप्रोच है उस सेम क्वेश्चन को लेकर, ठीक है, क्या वो डिफरेंट हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। एंड यू समहाउ यू नीड टू बी ए क्रिएटिव ताकि बेसिकली किसी प्रॉब्लम को लेकर आप डिफरेंट सॉल्यूशन को अपने साथ में लेकर आ पाओ। एंड बेसिकली ये कैसे हो पाएगा जब आप किसी क्वेश्चन को डिफरेंट पर्सपेक्टिव से ट्राई करोगे अंडरस्टैंड करने का। उस डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देख कर क्वेश्चन को यू विल गेट डिफरेंट सॉल्यूशन ताकि आप उस सॉल्यूशन को इंप्लीमेंट कर पाओ एंड ट्राई कर पाओ कि क्या एग्जैक्टली उस प्रॉब्लम में काम कर रहा है। एंड ये सारी चीज़ें गाइस एट द एंड आपको हेल्प करने वाली है टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड विद डिफरेंट पर्सपेक्टिव और इन अ मच बेटर वे। सो अगर ये 3 चीज़ें आप इंप्लीमेंट कर सकते हो इन योर डेली लाइफ इफ यू रियली वांट टू बी स्मार्ट लाइक कुणाल सा। एंड गाइस एक टिप पॉइंट भी आप लोगों के लिए यहाँ पर है, 4th पॉइंट। कुणाल सर बेसिकली हमेशा यहाँ पर बोलते हैं कि आप उन लोगों के साथ रहो जो कि आपके इंडस्ट्री से डिफरेंट है और जो कि बेसिकली आपसे बहुत ज़्यादा स्मार्ट है। कहने का मतलब यहाँ पर है कि आपको उस ग्रुप का हिस्सा बनना चाहिए कहीं ना कहीं जहाँ पे आप क्वेश्चंस को जज भी ना कर पाओ, जहाँ पे आप क्वेश्चन का बिल्कुल आंसर दे ही ना कर पाओ, ताकि जब लोग उस चीज़ के बारे में डिस्कस करें सो दैट यू कैन सीक अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन, सो दैट यू कैन सीक अ लॉट ऑफ अंडरस्टैंडिंग। एंड गाइस वी ऑलरेडी नो यू आर द एवरेज ऑफ 5 people you spend the most time with। हमने ये बहुत जगह सुना है, हर बार सुन रखा है, जाहिर सी बात है। एंड ये सिर्फ और सिर्फ ह्यूमंस में नहीं होता, आप कैसा कंटेंट कंज्यूम करते हो, आप क्या चीज़ें देखते हो, कैसे नेटफ्लिक्स पे वीडियो, यूट्यूब पे वीडियोस, कैसे पॉडकास्ट सुन रहे हो, बेसिकली ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। एंड गाइस एक यहाँ पे मैं एक चीज़ को यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा। बेसिकली मैंने कहीं सुना था एक रूल होता है 33% के आसपास का, मुझे नहीं पता इसलिए रूल किसका है, बट वहाँ पर ये बोला जाता है कि जो आपका टाइम आपको स्पेंड करना चाहिए वो 33% टाइम स्पेंड करना चाहिए उन लोगों के साथ में जो कि आपसे लेवल में नीचे हैं, सो दैट यू कैन टीच देम। एंड जो आपका नेक्स्ट 33% टाइम है आपको उनके साथ इंप्लीमेंट करना चाहिए, आपको उनके साथ स्पेंड करना चाहिए जो कि आपको लेवल के बराबर में है। और जब आपका नेक्स्ट 33% टाइम है आपको उनके साथ स्पेंड करना चाहिए जो कि आपसे लेवल में काफ़ी आप है। इनके साथ टाइम स्पेंड करने का पर्पस यहाँ पर क्या है कि सो दैट यू कैन लर्न मोर। इनके साथ आपका टाइम स्पेंड करने का पर्पस यहाँ पर ये कि सो दैट यू कैन शेयर सम आइडियाज एंड हैविंग अ लॉट ऑफ कॉन्वर्सेशन। एंड इनके साथ टाइम स्पेंड करने का पर्पस हमारे यहाँ पर ये कि ताकि आप उन लोगों के लाइफ में कुछ ना कुछ वैल्यू को ऐड कर पाओ। सो गाइस दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स कि व्हाट एक्जैक्टली यू लर्न फ्रॉम दिस वीडियो एंड व्हाट एक्जैक्टली यू लर्न फ्रॉम मिस्टर कुणाल सा। तब तक के लिए आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो एंड ट्राई टू इंप्लीमेंट दिस स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को अपने डेली लाइफ में इंप्लीमेंट करना चालू करो एंड यू विल गेट अमेजिंग एंड क्रेजी रिजल्ट इन योर लाइफ। आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए have a great day and cheers. Fearless.